साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं? ओके, हेलो, थैंक यू सबको। आ जाइए, शुरू करें क्लास। कल मैंने आप लोगों को 5 सेंटेंस दिया था, अगर याद हो तो। याद है क्या क्या सेंटेंस था? नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? एक्टिव पैसिव कहीं से प्रैक्टिस किए थे क्या? कल तो नहीं, कल संडे है, कल तो क्लास पता नहीं मुझे। मंडे को आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा पीडीएफ में, अभी मैंने दे दिया है पीडीएफ में उसको डालने के लिए। कल का सेंटेंस बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या था जल्दी से। कल का सेंटेंस, कल का सेंटेंस क्या क्या था? राम राम। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बताते जाना आंसर। पहला क्वेश्चन था, शायद लास्ट से मैं शुरू कर रहा हूं। ही हॉट हिमसेल्फ, यही क्वेश्चन था ना जो दिया था मैंने। ही हर्ट हिमसेल्फ। अब बस हो गया राम राम सबका? हाँ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। चलो भेजते जाओ फटाफट। क्या था आंसर? क्या होता? ही वॉज हर्ट बाय हिमसेल्फ। जहां पे डाउट हो पूछ लेना। ही वॉज हर्ट बाय हिमसेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? मोस्ट पीपुल अपोज्ड दिस। मोस्ट पीपुल opposed this। क्या बन जाएगा? This was opposed by most people। अब मैं जानता हूं आपके मन में क्या सवाल आया होगा, सर आपने बोला था पीपल अगर रहेगा तो उसको नहीं लिखना है, आप यहां पे डाल दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर सिर्फ पीपल रहता तो फिर हम नहीं लिखते। यहां पे क्या है? मोस्ट पीपल। मोस्ट पीपल मतलब 100 में से 80 लोग। 100 में से 100 का जिक्र नहीं हुआ है, 100 में से 80 लोगों का जिक्र हुआ है। तो जहां 100 में से 80 लोगों का जिक्र हो गया, वहां पे हम क्या करेंगे? मोस्ट पीपल को लिख देंगे। तो क्या हो गया? दिस वाज अपोज्ड बाय मोस्ट पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जल्दी से बताओ। वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, यही था क्या? ठीक है, अपोज्ड बाय मोस्ट पीपल। समझ में आया? मोस्ट पीपल कहां से आया? चलो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी भी देख लो 476 वाचिंग और लाइक कितने हैं? 170। कटप्पा गुरुजी के साथ ये नाइंसाफी है। चलो आ जाओ, एकदम सदा कृपा रहेगा नितिन कुमार, टेंशन ना ले।
बहुत प्यार मिला है आप लोगों से, इतना प्यार काफी है एक जन्म में जिंदगी जीने के लिए। आइए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताना। वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, यही था ना, वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, यही था। वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, क्या हो गया, दे वर रिफ्यूज्ड एडमिशन, दे वर रिफ्यूज्ड एडमिशन। दे वर रिफ्यूज्ड एडमिशन। आगे क्या था, मुझे क्वेश्चन बस धीरे धीरे याद आ रहा है, तुम लोग बताते जाओ क्वेश्चन क्या है जल्दी से। जल्दी क्वेश्चन बताएगा। यही तक 3 था ना मेरे ख्याल से, एक और कोई मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है याद ही नहीं है। हिमांशु इसको ऑफलाइन भेज दो, मैं आंसर भेज दूंगा। मोस्ट वाला क्या समझ में नहीं आया राजेश, यहां देख फिर से समझा रहा हूं। अगर सिर्फ पीपल रहता तो फिर हम पैसिव में पीपल नहीं डालते। मोस्ट पीपल मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब मान लो 100 में से 80 लोग, तो ये सारे लोगों की बात नहीं कर रहा है, 100 में से 80 लोगों की बात कर रहा है, इसलिए हमने पैसिव में भी मोस्ट पीपल को लगा दिया। क्लियर है अब, आ जाओ। आई आस्क्ड हिम टू कम इन टाइम, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस था आई आस्क्ड हिम टू कम इन टाइम, ओके। आई आस्क्ड हिम टू कम इन टाइम, आई आस्क्ड हिम टू कम इन टाइम। क्या हो जाएगा, ही वॉज आस्क्ड बाय मी, ही वॉज आस्क्ड by me to come in time. He was asked by me to come in time. Clear? I नहीं, he was asked by me to come in time. तो few people रहता, अगर वो रहता तो to come in time, okay, हाँ ठीक है, गुड। नीलेश कंप्रीहेंशन कर देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, एक्टिव पैसिव खत्म होने दो, उसके बाद कंप्रीहेंशन और थोड़ा सा एसएससी और सीपीओ वाले का क्लोज टेस्ट ले लेंगे हम लोग। एक्टिव पैसिव खत्म होने के बाद हम लोग उसी पे चल लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट प्रीपोजिशन एंड ऑल। बीच में ब्रेक करके हम लोग यही चीज कर लेंगे, क्लोज टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत जंबलिंग कर लेंगे और थोड़ा बहुत कंप्रीहेंशन कर लेंगे। आ जाइए, देखो नेक्स्ट आ जाओ। कम सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला बोलो, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। चलो करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चा लोग। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म दैट इज सब्जेक्टिव, शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ गुड, जैसे कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, क्या बन जाएगा, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। एंड एक क्वेश्चन तुम लोग बना के मुझे दिखाओ, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, इसका आंसर जल्दी से भेजो 10 सेकेंड के अंदर। नो वन विल सॉल्व
योर प्रॉब्लम। चलो जल्दी से भेजो उसको। हाँ जल्दी जल्दी इसका आंसर भेजो। नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। जल्दी से, थोड़ा एंजॉय भी कराएं। क्या एंजॉय कराएं बताइए आप लोग। थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिए, अब पेपर का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा शांत हो गया। नहीं तो एंजॉय तो मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में उतना ही होते हैं। ओके हाँ योगेश थैंक यू। तुम ही लोग कटप्पा गुरुजी मुझे बनाए हो। जल्दी से, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम क्या बन जाएगा? योर प्रॉब्लम। सूरज गलत है। नहीं नहीं, ये कौन है? शुभम राइट आंसर। हाँ अब सबके सही जवाब आने लगे। पहले स्टार्टिंग में तुम लोग गलत करते हो, फिर सही आ जाता है सबका। तो क्या हो जाएगा? योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। योर प्रॉब्लम will not be solved. Your problem will not be solved. क्लियर है? यस अब सबका आंसर सही आने लगता है। वुड नॉट कहां से ले आए? जयदीप काटो उसको, गलत है। किंग आपका भी गलत है। पूजा सही है। सोनी हाँ ठीक है। वी आर डन विथ सिंपल फ्यूचर। अब आ जाओ, मुझसे शायद किसी बच्चे ने एक सवाल करा था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, ऑफलाइन में वो क्वेश्चन आया था मेरे पास कुछ टेंस की पहचान के लिए। मैं आज देख रहा था आप लोगों का कमेंट्स, अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कुछ बोला था उसने कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पता नहीं ऐसे कुछ बोला था। तो मैं बता दूं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें V4 लगा रहेगा, लेकिन अगर वो हैव हैज बीन है तो उसके साथ V3 लगा रहता है। तो अगर वो V3 लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो किस में है? पैसिव में है। इस चीज को जरा ध्यान रखना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ध्यान से देख लेना एक बार क्वेश्चन को और उसके बाद फिर मुझे बताना। आ जाओ नेक्स्ट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं करेंगे। तो अब चलिए आ जाते हैं एग्जाम वाले ट्रिक पे। एंड एग्जाम वाला ट्रिक क्या है जरा देखो, दैट इज योर मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब का पैसिव हम कैसे करेंगे, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, ठीक है? मोडाल वर्ब। अब मोडाल कौन कौन से होते हैं आपको याद है या मैं लिखूं? वर्ब में भी मैं ये आपको पढ़ाऊंगा और अभी भी मैं आपको कराऊंगा मोडाल वर्ब। दैट इज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। याद आया? यूज टू, ऑट टू, नीड या डेयर, ये 13 क्या है हमारे? मोडाल है। तो मोडाल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसका पैसिव हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला का ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म प्लस MAV। MAV का मैं फिर से फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, दैट इज मोडाल एक्सिलरीज वर्ब। जब भी मैं MAV लिखूं तो ध्यान रखना इट्स मोडाल एक्सिलरीज वर्ब। MAV प्लस B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म, जैसे कि आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट। अब बना लो, इसका क्या बन जाएगा? इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। देखो, इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। क्लियर हुआ? इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तुम लोग सिर्फ बोलो, मैं 2-3 दिन क्लास देने नहीं आया, कटप्पा गुरुजी आप कहां थे? लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना तुम लोग, उसके बाद फिर कटप्पा गुरुजी गायब हो जाएंगे, फिर खोजते रहना गुरुजी कहां थे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूं कि मेरा पढ़ाने का मोटो और एग्जामपुर का दोनों का एक ही मोटो है, गांव के हर गली में ये पहुंच जाए, ताकि वो बच्चे जो शहर की ओर नहीं आ पा रहे हैं कंपटीशन की तैयारी घर पे बैठ के देख ले, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। अब मैं 3-4 लिख के दे रहा हूं, तुम लोग बनाओ मुझे और भेजो जल्दी से। पहला है ही मे
डिफीट यू। कॉपी लो और लिखना शुरू करो कॉपी में, मैं अभी सबका कॉपी चेक करूंगा। ही मे डिफीट यू। सेकेंड आ जाओ, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखते हैं कितना बना सकते हो तुम लोग। थर्ड में आ जाओ, नन कैन चैलेंज हिम। नन कैन चैलेंज हिम। नन कैन चैलेंज हिम। एंड नेक्स्ट आ जाओ, लिखो एवरीवन विल ब्लेम अस। एवरीवन विल ब्लेम अस। चलो फटाफट बना लो इसको, बना के भेजो तो मुझे। 3 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास। सबीर, वेलकम टू इंडिया। जल्दी से बनाओ, मैं देख लेता हूं ना अभी। मैं देख रहा हूं, लिखते जाओ। शुड कहां से आया? रुचि गलत है। कैन नॉट वाले में तुम लोग फार्मूला नहीं समझ पा रहे हो। मोडाल एक्सिलरीज वर्ब के साथ बी लगना है, बी ई बी। ओम प्रकाश सही है, उज्जवल गलत है। चलो मैं इसको ऊपर में इसका आंसर दे रहा हूं। आप लोगों का 3 मिनट खत्म हो गया। यही करोगे तुम लोग, गुरु जी का इज्जत का जनाजा निकालोगे तुम लोग, और कुछ नहीं करोगे। घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई सा भी बुक उठाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, ही मे डिफीट यू, ये लगभग सबका सही था। यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। देखो, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। दूसरा क्वेश्चन क्या था, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसका सिंपली बन जाता, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जरा देखिए क्या था, नन कैन चैलेंज हिम। क्या बन जाता, ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड। He cannot be challenged. He cannot be challenged. Next क्या था, जल्दी से बताओ। Everyone will blame us. क्या हो जाता, We shall be blamed. We shall be blamed. देखो इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा ना क्वेश्चन को देखो और उसके आंसर्स को देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे बन रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या दिया था कि जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब है, और उसके साथ क्या है, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट है। तो जब हम ऑब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म को लेकर आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब आ जाता है, तो मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी ई बी। तो क्या बन गया हमारा आंसर, वी शैल बी ब्लेम्ड। क्लियर हुआ? फॉर्मूला को देखो, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला दे देता हूं एंड देन उसके बाद आप लोगों को मैं ये चीज करता हूं। तो फॉर्मूला देखिए आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ गुड, नेक्स्ट आ जाओ। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया रहता क्वेश्चन को, जरा सा देखो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जरा देखना।
देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं, जरा सा देखो। जैसे क्वेश्चन देता वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, ये क्वेश्चन है, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। ये देखो वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। अब जरा इसको करो, बिल्कुल नीलेश, कंप्रीहेंशन इन फ्यू डेज। आ जाओ देख लो, इसको करो। अगर ये सेंटेंस दे देता आपको वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, तब कैसे करते? बना के भेजो तो, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर। जल्दी से, आई एम वेटिंग। यस रुचि, राइट आंसर। ठीक है राजेश, बिल्कुल सही है। नहीं देखो अब यहां हैव है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन में समझाया था कि अगर सेंटेंस में हैव लगा रहे तो उसमें हम बीन लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड, द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड, द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट देख लो, इसी तरह का एक और आ जाएगा क्वेश्चन, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। इसको बना के दिखाओ, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। इसको बनाओ, यू शुड, इसको बनाओ जल्दी से, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। द मैटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ विल लगाइए। हाँ अनिल सही है। जल्दी से इसका आंसर भेजो। हाँ हाँ, सी विल हैव बीन, ओके लायन। आगे बढ़ो, और कौन है? शैल को शुड को शैल नहीं करना है, क्या हो जाएगा? सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, क्या बन जाएगा? सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, शी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। वुड कहां से ले आए? यहां देखो शुड हैव लगा हुआ है, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा लोग फिर से गड़बड़ कर रहा है जो सी के साथ वुड ले आए। यहां शुड हैव के रूप में है, तो पैसिव में भी ये शुड हैव के रूप में ही रहेगा। यही गड़बड़ कर रहे हो। चलो इसको बना के भेजो तो टॉफी खिलाऊंगा। लिखो कॉपी में, इसको बना के दिखाओ, टॉफी खिलाऊंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन है, no one could possibly have known the fact, no one could possibly have known the fact। इसको बना के दिखाओ, no one could have possibly known the fact। जल्दी से। नहीं इसमें विल हैव का यूज नहीं होगा। चलो इसको बना के भेजो। शिवम ध्यान से देख बेटा, शुड हैव और विल हैव क्या है? ये मोडाल के साथ लगा हुआ है, तो हम शुड को विल में नहीं बदल सकते। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आ जाओ। इसको बना के भेजो, नो वन कुड पॉसिबली हैव नॉन द फैक्ट। उज्जवल ठीक है, आगे ठीक है, भेजते जाओ, मैं बताता हूं आंसर क्या बन जाएगा। द फैक्ट, गड़बड़ गड़बड़ प्रश्न,
नहीं, हाँ, चलो आंसर लिखो इसका। इसका आंसर हो जाएगा द फैक्ट कुड नॉट पॉसिबली have been known. The fact could not possibly have been known. नाटक जा रहे हो तुम लोग। थोड़ा सा हार्ड दे देने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस की और जरूरत है। कुछ बच्चों का तो सही आंसर आया था। आ जाओ। अंशुमन बेटा क्या लिखे हो, मेरे समझ में नहीं आया, क्या लिखे हो, क्या होगा? हाँ, अब सबका सही आंसर आने लगा। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद आप लोगों का आंसर सही आने लगता है। दैट इज गुड। उसके पहले नहीं आता है। चलिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के मुझे भेजिएगा आप लोग। आइए लिखिए इन 5 क्वेश्चन को और इसको आप लोग मुझे भेजेंगे, और कल आते ही मुझे इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, नहीं हो तो ऑफलाइन भेज देना। सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वर्ब को बाद में रखेंगे ना, तब ना ऑब्जेक्ट आएगा। आ जाओ। कहां पे पॉसिबली, क्या पूछ रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या था? आ जाओ लिखो, आई शैल कास्ट माई वोट इन हिज फेवर। फर्स्ट क्वेश्चन, आई शैल cast my vote in his favor. I shall cast my vote in his favor. दूसरा आ जाओ, no one will do anything. मुझे ऑफलाइन भेज देना इसको। no one will do anything against you. No one will do anything against you. Next आ जाओ, one may gain success by constant effort. One may gain by constant effort. नेक्स्ट आ जाओ, यू कैन रिलाई ऑन वट ही सेज. यू कैन रिलाई ऑन वट ही सेज. नेक्स्ट आ जाओ, यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ गांधी जी. यू माइट have heard the name of गांधी जी. ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको करके रखना है। फिर कल आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड नाइट बच्चा लोग। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।